द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच युद्धबंदी हो चुकी है। 4 दिनों के लिए युद्ध पर विराम लग चुका है और ये आज से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच यमन क्या इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है? क्या इस युद्धबंदी को यमन खारिज कर चुका है? क्या इस युद्धबंदी को यमन नहीं मान रहा है? यमन शुरू से ही लगातार इजराइल को लेकर चेतावनी दे रहा है। जैसा कि यमन ने इजराइल के जहाज को कब्जे में ले लिया, उसके बाद से यमन ने यही कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जैसे ही लाल सागर में इजराइल का जहाज देखेंगे उसे नहीं बख्शेंगे और उसे खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब कहा जा रहा है कि यमन युद्धबंदी को नहीं मान रहा, खारिज कर चुका है। साथ ही यमन ने इजरायली शहर पर एक जोरदार हमला कर दिया है, जिससे इजरायली शहर में चारों तरफ भयानक आग लग चुकी है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं आपके सामने रखेंगे। यमन इजराइल को किस तरह से टेंशन दे रहा है, युद्धबंदी को लेकर यमन का क्या स्टैंड है, क्या कुछ बयान यमन की तरफ से आ रहे हैं, क्या कुछ खबरें यमन की तरफ से आ रही हैं, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह हो जाता है कि कहा जा रहा है कि यमन ने इजरायली शहर तेल अवीव में हमला कर दिया है, जिससे तेल अवीव में भयानक आग लग गई। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है। क्या इससे जुड़ी क्या तस्वीरें सामने आ रही, क्या खबर सामने आ रही, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट यहाँ पर साइलेंटली सर्च नाम का एक ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ब्लू टिक है। यहाँ से एक वीडियो शेयर किया गया है। एक वीडियो शेयर करते हुए बताया गया है कि युद्धबंदी के बाद भी यमन ने इजराइल पर हमला कर दिया और गलती से यमन ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके लिए यमन माफी मांग रहा है। अब यहाँ पर एक तस्वीर भी शेयर की है, एक वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है वो आग लगी हुई है। ये इजरायली शहर तेल अवीव का बताया जा रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है ब्रेकिंग, यमन क्षमा करें, माफ करें। 4 दिवसीय युद्ध विराम के बाद तेल अवीव में गलती से मिसाइल लॉन्च करने के लिए क्षमा चाहता हूं। ये कौन कह रहा है? यमन कह रहा है। ऐसा इस शख्स ने लिखा है। आगे लिखा है, ये घटना समझौते को क्रियान्वित करने में सटीकता और सावधानी की आवश्यकता और शांति बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है। #यमन। तो ये जो यूजर है आपको इनके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो वीडियो यहाँ पर ये शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यमन ने तेल अवीव में हमला किया है, जिससे चारों तरफ आग लग चुकी है। आप ये वीडियो देखिए। तो अब आपने यहाँ पर ये वीडियो भी देख लिया है जो इस यूजर ने शेयर किया है। आपको बता दें कि इस यूजर ने ये कहा है कि ये यमन ने हमला किया है इजरायली शहर तेल अवीव में और यमन ने इसके लिए माफी भी मांगी है। जैसा कि यमन को कोट करते हुए इसने यहाँ पर लिखा है कि युद्ध विराम के बाद तेल अवीव में गलती से मिसाइल लॉन्च करने के लिए क्षमा चाहता हूं, यमन ने ऐसा किया है, ऐसा इस शख्स ने कोट करते हुए लिखा है। अब जिस ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है, जिस ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है, वो लगातार हमास, इजराइल, यमन, लाल सागर में जिस तरह से इजरायली जहाजों को कब्जे में लिया जा रहा है, गाजा में जिस तरह से बमबारी हो रही है, इन सभी को लेकर अपडेट्स जो हैं वो साझा की जा रही हैं। इसलिए हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते हैं कि यमन ने इजराइल पर हमला किया और ना ही हम इसकी पुष्टि करती हैं कि ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है, जो ये वीडियो ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, साइलेंटली सर्च नाम के इस ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, ये वीडियो इजरायली शहर तेल अवीव का है। तो यहां आप देख रहे हैं यमन पहले ही कह चुका है कि हम जंगबंदी को नहीं मानेंगे, लेकिन इसी बीच कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक तो हमने आपको दिखाई जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के शहर तेल अवीव पर यमन ने मिसाइल लॉन्च कर दिया और तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से भयानक तस्वीरें सामने आई। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ना ही इस वीडियो की पुष्टि करते हैं, ना ही ये जो दावा वीडियो के साथ किया जा रहा है इसकी पुष्टि करते हैं। इस ट्विटर यूजर ने यमन गाजा से जुड़े कई अपडेट्स शेयर किए हैं, इसलिए हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। अब दूसरी तरफ यमन की तरफ से और क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं आपको ये बताते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर उवैद का ट्वीट देख रहे हैं। उवैद भी लगातार जो है इजराइल, हमास, यमन को लेकर अपडेट साझा कर रहे हैं और उसी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ एक वीडियो शेयर है। ये वीडियो यमन का है। यहाँ लिखा है कि असरुल्ला यमन नौसेना कमांडर ने लाल सागर में जब्त किए इजरायली जहाज का दौरा किया और कहा कि हम
यहाँ जिन्होंने कहा है वो सुनिए ध्यान से। यहाँ कहा गया है कि हम इजरायली जहाजों और सैन्य इकाइयों के खिलाफ तब तक कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक इजराइल गाजा पर आक्रामकता बंद नहीं कर देता है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायली जहाजों की रक्षा करने वाली कोई भी सैन्य इकाई हमारा वैध लक्ष्य होगी। यानी कि इजराइल से जुड़ी तमाम चीजें जो हैं वो इनके लिए यहाँ पर जो है इजराइल के खिलाफ होंगी, और अगर कोई भी सैन्य इकाई इजराइल की रक्षा करती है, इजराइल के शिप में पाई जाती है, तो वो भी उनका वैध लक्ष्य होगी। वाजिद खान का ट्वीट आपके सामने, जिसमें यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इन्होंने लिखा है कि यमन के असरुल्लाह हौतिस ने इजराइल पर ड्रोन से हमला कर दिया है। दावा किया कि उसने इजरायली जल क्षेत्र में तैनात अमेरिका बेड़े के ड्रोन को मार गिराया है। यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, इनका ये ट्वीट आज का ही है, सुबह का ही है। नीचे डेट भी आपको लिखी हुई है। एक ऐसा ही ट्वीट साइलेंटली सर्च ने किया कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि यमन ने मिसाइल लॉन्च कर दिया, मिसाइल से अटैक किया इजरायली शहर टेल अवीव में। यहाँ पर वाजिद खान भी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर बता रहे हैं कि यमन ने दावा किया कि इजरायली जल क्षेत्र में तैनात उसने अमेरिकी बेड़े के ड्रोन को मार गिराया है। तो यमन जो है वो जंगबंदी को खारिज कर चुका है। उसने कहा है कि जंगबंदी हम नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल के लिए खतरा जो है वो यमन बना हुआ है। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का एक ट्वीट आपके सामने। यहाँ जानकारी दी है कि यमन ने साफ किया है कि वो इजराइल से संबंधित किसी भी जहाज को गिरफ्त लेने के हक में है। हम सभी कंपनियों और व्यापारियों को अपने माल और हितों को इजरायली जहाजों के साथ भेजने या उनके साथ लेन देन करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। हम चेतावनी देते हैं कि इजरायली जहाजों की रक्षा करने वाला कोई भी सैन्य पोत हमारे अभियानों के लिए वैध लक्ष्य होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन यमन इस समझौते को कहीं ना कहीं ठुकरा रहा है और यमन लगातार कह रहा है कि हम हमले करेंगे। कई वीडियोस, तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, कई दावे भी किए जा रहे हैं कि यमन ने अटैक किया है इजरायली शहर टेल अवीव में, और कहा है कि यमन ने इसके लिए माफी भी मांग ली, गलती से ही होगा। इस तरह की बातें जो हैं, जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसके हवाले से हमने आपको यहाँ पर खबर दिखाई। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर पीटीवी ब्रेकिंग का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर पीटीवी ब्रेकिंग ये बता रहा है कि ताजा एयर स्ट्राइक में कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं। एक तरफ तो इजराइल मध्यस्थता की बात कर रहा है, युद्ध विराम की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल जो है वो लगातार गाजा पट्टी पर हमले भी तेज कर चुका है। यहाँ देखिए लिखा है कि गाजा के दक्षिण में खान यूनिस में आवासीय इमारत पर ताजा इजरायली हमले में 14 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर न्यूज 18 का ये आर्टिकल भी देख सकते हैं। इस आर्टिकल में भी हमले की बात कही गई है और लिखा है कि ताजा हमले में 100 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। क्या ये समझौता टूट जाएगा? क्योंकि इजराइल लगातार बाज नहीं आ रहा है। आगे लिखा है कि हमास और इजराइल गुरुवार सुबह 10 बजे से सीज फायर के लिए राजी हो गए, यानी कि आज से ये सीज फायर जो है वो लागू होना है। इसके तहत 4 दिनों के लिए युद्ध थम जाएगा। ऐसे में दोनों बंधकों की रिहाई करेंगे और उसमें संबंध में सहमति जताई थी, लेकिन इजराइल सेना ने मंगलवार रात से एक बार फिर जो है वो अपने हमले तेज कर दिए हैं और इसमें एक हमला रिफ्यूजी कैंप पर हुआ जिसमें 100 से अधिक फिलिस्तीनी यहाँ पर मारे गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालात और क्या तस्वीरें आ रही हैं। समझौता हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ यमन इस समझौते को खारिज कर चुका है। कई तरह के दावे सोशल मीडिया, ट्विटर पर किए जा रहे हैं कि यमन इजराइल पर हमले कर रहा है। हालांकि हम इन हमलों की और इन दावों की पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लगातार यमन जो है वो चेतावनी भी दे रहा है कि लाल सागर में हमें अगर जहाज दिखा, इजराइल से जरा सा भी संबंधित वो जहाज हुआ तो हम उसे नहीं बख्शेंगे, नष्ट कर देंगे, कब्जे में ले लेंगे। तो यहाँ ये तस्वीरें हैं। आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि यमन इजराइल पर हमले कर रहा है, यमन ने जंगबंदी को खारिज कर दिया है और वहीं दोनों के बीच समझौता भी हो गया है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।